बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द चैनल जहां हम सीखते हैं सादा और आसान इंग्लिश। आप अक्सर ऐसे जुमले बोलते होंगे, फोन आ रहा है, ट्रेन आ रही है, उसकी सालगिरह आ रही है, कोई आ रहा है, इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे नींद आ रही है, पौधों पर फूल आ रहे हैं। तो क्या इन सभी जुमलों के लिए हम एक ही लफ्ज यूज करेंगे, कमिंग? क्योंकि कम का मतलब होता है आना। इन तमाम सेंटेंसेस में एक ही कॉमन चीज यूज हुई है, वो है आ रहा है, आ रही है और आ रहे हैं। तो इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हुए हम सब के साथ कमिंग या कम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हर जुमले का मानी अलग होता है, सेंस अलग होती है। तो ऐसे में हम लोग इनके लिए मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देखिए, फोन आ रहा है। अब फोन के आने के लिए हम कमिंग का यूज नहीं करेंगे, फोन इज कमिंग नहीं, बल्कि होगा फोन इज रिंगिंग। फोन के आने का होता है रिंगिंग, फोन आना रिंगिंग, फोन इज रिंगिंग। और अगर यही बात अगर माजी में यानी कि गुजरे हुए वक्त में बोली जाए कि आपका फोन आ रहा था या फोन आ रहा था, तो इसके लिए हम बोलेंगे फोन वाज रिंगिंग। यानी कि टेंस का यूज हम लोग अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही करेंगे, लेकिन यहाँ हमें जो मेन चीज़ है वो हम कमिंग का यूज़ देख रहे हैं कि हर जुमले में हम कमिंग का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि सब्जेक्ट और सिचुएशन के लिहाज से उसका यूज़ डिफरेंट हो जाएगा। कमिंग हम लोग हर जुमले में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे अभी देखें, किसी भी गाड़ी या व्हीकल के आने के लिए हम लोग अराइव का यूज़ करते हैं, जैसे कार का आना। अब एग्जाम्पल देखें, ट्रेन आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग। यानी कि किसी गाड़ी के आने के लिए अराइव यूज करते हैं, तो आ रही है इज अराइविंग, ठीक है। और अगर यही बात अगर माजी में या पास्ट में करनी हो तो हम बोलेंगे द ट्रेन वाज अराइविंग। इसी तरह अगर कोई फेस्टिवल या त्यौहार के आने की बात करनी हो तो उसके लिए हम अलग वर्ड्स यूज करेंगे, यानी कि कमिंग अप हो जाएगा, या फिर इसकी जगह हम अराउंड द कॉर्नर भी लिख लेंगे। जैसे ईद आ रही है, ईद इज कमिंग अप, या फिर ईद इज अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। इन ये दोनों सेंटेंसेस सही हैं, इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने बोलना उसकी बर्थडे आ रही हो, आ रही है, या कोई भी फेस्टिवल या त्यौहार आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग कमिंग अप या अराउंड द कॉर्नर यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, उसकी सालगिरह आ रही है, उसकी हिज बर्थडे इज कमिंग अप। उसकी सालगिरह आ रही है, कमिंग अप हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह हम ये भी जुमला बोल सकते हैं, हिज बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर। इसी तरह अगर जुमला हो इम्तिहान आ रहे हैं, तो ये भी एक इवेंट है, इसके लिए भी हम सेम यही यूज करेंगे, कमिंग अप या फिर अराउंड द कॉर्नर। देखिए, इम्तिहान आ रहे हैं, द एग्जाम्स आर कमिंग अप। इम्तिहान आ रहे हैं। और अगर यही हम इसी जुमले को ऐसे भी कह सकते हैं, द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, ठीक है। द एग्जाम्स आर अराउंड द कॉर्नर, यानी कि हम कमिंग अप का भी यूज कर सकते हैं और अराउंड द कॉर्नर का भी। इसी तरह अगर कोई बोलना हो याद आ रही है, और अक्सर लोग बोलते हैं मुझे याद आ रही है, तो इसके लिए हम लोग मिसिंग का वर्ड यूज करेंगे। याद आ रही है, आई एम मिसिंग यू। या फिर किसी के पर्सन के आने की बात करनी हो, कोई आ रहा है, तो इसके लिए हम बोलेंगे समवन इज कमिंग, समवन इज कमिंग। या फिर ये कहना हो वो आ रही है, शी इज कमिंग। पौधों पर फूल आ रहे हैं, फूलों का आना यानी कि फूलों का खिलना ब्लूम कहलाता है। पौधों का खिलना ब्लूम। पौधों पर फूल आ रहे हैं, फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, यानी कि फूल खिल रहे हैं। इस तरह देखें, अगर किसी सीजन की बात करनी हो, यानी कि किसी मौसम की बात करनी हो, गर्मियां आ रही हैं या सर्दियां आ रही हैं, तो इसके लिए हम लफ्ज अप्रोचिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सर्दियां आ रही हैं या सर्दियों का मौसम आ रहा है, तो इसकी इंग्लिश हम इस तरह करेंगे, द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। द विंटर सीजन इज अप्रोचिंग। सर्दियां आ रही हैं या सर्दियों का मौसम आ रहा है। अप्रोचिंग वर्ड का यूज करेंगे हम मौसम की बात करते हुए। इसी तरह अगर सूरज की बात करो, धूप की, कमरे में धूप आ रही है या सेहन में धूप आ रही है, तो इसके लिए हम लोग एंटर लफ्ज का यूज करेंगे। यानी कि देखिए एग्जाम्पल, सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है, सनलाइट इज एंटरिंग द रूम। एंटर होता है सूरज की धूप का आना, ठीक है। कमरे में दाखिल होना या सेहन में आना, उसके लिए हम लोग एंटर वर्ड का यूज करेंगे। सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है, सनलाइट इज एंटरिंग द रूम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग हैप्पी। यानी कि ये आपको महसूस हो रहा है कि आपको नींद आ रही है, फीलिंग है आपकी, इसलिए हम लोग इसके लिए कमिंग का नहीं फीलिंग वर्ड का यूज करेंगे। मुझे नींद आ रही है, आई एम फीलिंग स्लीपी। इसी तरह अगर कोई बाजार में नई चीज आती है, उसके लिए हम लोग उस बाजार में आने वाली चीज के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं लॉन्च्ड। यानी कि बाजार में या मार्केट में कोई चीज नई आती है तो उसके लिए हम लॉन्च लफ्ज यूज करते हैं। जैसे देखें, नया फोन बाजार में आ रहा है, द न्यू फोन इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। ठीक है, नया फोन बाजार में आ रहा है, द न्यू फोन इज बीइंग लॉन्च्ड इन द मार्केट। इसी तरह है, मुझे ख्याल आ रहा है। यानी कि आप कुछ भी सोच रहे हैं, आपको आइडिया आ रहा है किसी चीज के बारे में, आपको ख्याल आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग गेटिंग वर्ड यूज करेंगे, कमिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे देखें, मुझे ख्याल आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। मुझे ख्याल आ रहा है, आई एम गेटिंग एन आइडिया। इसी तरह अगर हम बोले पानी ठंडा हो रहा है, पानी के ठंडा होने के लिए भी जब हम रख देते हैं कि बोलते हैं पानी ठंडा हो जाए, तो फिर हम यूज करेंगे। तो पानी ठंडा हो रहा है, द वाटर इज गेटिंग कोल्ड। पानी ठंडा होने के लिए भी हम लोग गेटिंग वर्ड का यूज करेंगे। पानी ठंडा हो रहा है, द वाटर इज गेटिंग कोल्ड। पानी ठंडा हो रहा है, ठंडा मतलब कोल्ड। इसी तरह अगर हमने यही बहुत जुमला बोलना हो कि पानी गर्म हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग गेटिंग का वर्ड ही यूज करेंगे। यानी कि गेटिंग के साथ हम हॉट लगा देंगे ठंडे की जगह। यहाँ ठंडा कोल्ड है और हॉट हो जाएगा गर्म। इस तरह जुमला बोलेंगे, पानी गर्म हो रहा है, द वाटर इज गेटिंग हॉट। पानी गर्म हो रहा है। ये तो थे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनकी सिचुएशन के लिहाज से अलग ट्रांसलेशन हो जाती है, कमिंग का वर्ड यूज़ नहीं होता। भले ही उनमें आना लफ्ज़ या आ रहा लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन हम उसकी इंग्लिश कमिंग नहीं करते, बल्कि सिचुएशन के लिहाज से उनकी इंग्लिश अलग हो जाती है। जैसे हमने देखा, फ़ोन आ रहा है, तो फ़ोन आने के लिए हमने रिंगिंग वर्ड यूज़ किया, कमिंग का यूज़ नहीं किया। सालगिरह आ रही है, तो हम लोग बर्थडे कमिंग लिख लेते हैं, बर्थडे इज़ कमिंग। बर्थडे कमिंग इज नहीं होता, बल्कि होता है कमिंग अप। यानी कि एक इवेंट होता है, ये एक, इसके लिए हमने अराउंड द कॉर्नर भी यूज किया और कमिंग अप का भी। इसी तरह इम्तिहान आ रहे हैं, इसके लिए भी हमने कमिंग अप और अराउंड द कॉर्नर यूज किया। इसी तरह नींद आ रही है, नींद के लिए हमने फीलिंग फीलिंग का यूज किया, फीलिंग स्लीपी, नींद आ रही है। और फूलों के आने के लिए हमने ब्लूम वर्ड यूज किया, फूलों का खिलना मतलब ब्लूम। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।